आपका स्वागत है और हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। मनोज जी, पहले आपके पास आना चाहेंगे। एग्री पर हम चर्चा कर ही रहे थे और इसी स्पेस में आपकी टॉप ट्रेड्स आज कहाँ हैं? नमस्कार मनीषा जी। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे स्पाइसेस में अच्छी करेक्शंस जो है वो देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें जीरा की, तो यहाँ लगातार जो है गिरावट देखने को मिली है और आज हमने कीमतों को 44,000 के भी नीचे फिसलते हुए देखा था। तो थोड़ी बढ़त अगर यहाँ मिलती है 44,500 600 के आसपास, तो फिर एक बार बिकवाली की सलाह रहेगी। 45,250 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। लक्ष्य जो है वो नीचे में 43,000 से 42,800 का रख सकते हैं। साथ ही यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कॉटन सीड ऑयल केक में बड़ी गिरावट देखने को मिली है और आज 4% के लोअर सर्किट वहां लगते हुए नजर आए हैं। अब यहाँ पे अगर थोड़ी और गिरावट आती है 2450 के आसपास, तो वो एक अच्छा स्तर होगा बाइंग के लिहाज से। तो 2450 के अगर स्तर मिले तो वहां बाइंग करके चलना चाहिए। 2400 का एक स्टॉप लॉस लगाए। ऊपर में लक्ष्य फिर से एक बार 2550 तक का रख सकते हैं। ऑलराइट, यानी कि डिप्स की वेट यहाँ पर और भी करनी है। और जैसे जी हाँ कहा गया, कॉटन सीड ऑयल केक में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। 4% के लोअर सर्किट के साथ कारोबार। नॉन एग्रो स्पेस में भी काफी उठापटक है। प्रियांक, यहाँ पर आपकी नजर कहाँ है? गुड इवनिंग मनीषा जी। आज हमारी दोनों ही पिक एनर्जी कॉम्प्लेक्स से रहेगी। हमने देखा है कि नेचुरल गैस प्राइसेस में हमने लास्ट वीक भी चर्चा की थी कि एक बाउंस बैक प्ले आउट हो सकता है और हमने देखा कि वो बाउंस बैक 220 के आसपास तक गया था। वहां से फिर से एक रिट्रेसमेंट हुआ है अभी। तो ये मुझे लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी है टू गो लॉन्ग। तो यहाँ पे 193 के आसपास लॉन्ग किया जा सकता है। 178 का स्टॉप लॉस रहेगा और 215 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। दूसरी पिक क्रूड ऑयल रहेगी। क्रूड में भी हमने देखा है कि लोअर लेवल्स अराउंड 5850 5800 कंटिन्यूसली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। एक सीमित दायरे में है। ऑन द हायर साइड भी 6100 6150 एक लिड रहेगा। तो यहाँ पे बाइंग की सलाह रहेगी। जो भी करेक्शन आता है 5970 6000 के आसपास अक्यूमुलेट किया जा सकता है। 5850 का स्टॉप लॉस रहेगा और 6150 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। प्रियांक, मेटल्स आप कैसे देखते हैं? क्योंकि यहाँ पर एक और दिन मुनाफा वसूली या गिरावट के साथ शुरू हुआ और उसी तरह से हमने पूरा दिन बीता हुआ देखा भी। यूरोप में एटलीस्ट वैसे वाले ट्रेंड्स हैं, लेकिन यूएस से क्या एक्सपेक्टेड है? जिस तरह की यूएस डेट सीलिंग की बातचीत है, डॉलर इंडेक्स में जिस तरह की तेजी कायम है, कितना और गिरावट या कितना और असर उसका हम मेटल्स पे आता हुआ देखेंगे? मेटल्स में बेसिकली जो चाइना का रिकवरी फैक्टर था वो इतना एंकरेजिंग नहीं है अभी तक। तो जो स्टिमुलस की बातें हैं, अगर स्टिमुलस निकल के आता है तो जरूर एक सपोर्टिंग फैक्टर का काम करेगा। एंड जिस तरह से डेट सीलिंग की चर्चा हो रही है, अभी और 10 दिन है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऑन टुवर्ड्स द एंड ऑफ मई और अर्ली जून नतीजा निकल के आएगा। वो एक सपोर्टिंग फैक्टर रहेगा रिस्क ऑन एसेट्स के लिए। एंड जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में हमने देखा था कि एक रैली 101 के आसपास से जो शुरू हुई थी, अभी 103 हाफ के आसपास है। मुझे लगता है थोड़ा बहुत अपसाइड लिमिटेड दिखता है डॉलर इंडेक्स में। यहाँ से 104 104 हाफ यहाँ तक जाके वहां से एक मेजर रेजिस्टेंस शेप अप होता हुआ दिख सकता है, जो बेस मेटल्स के लिए और ओवरऑल कमोडिटी कॉम्प्लेक्स के लिए सपोर्टिंग फैक्टर रहेगा। तो मुझे लगता है कि मेटल्स में जो बेरिशनेस, जो बेरिश मूव्स थे कॉपर में, वो ऑलमोस्ट नियर सपोर्ट जोन हम कह सकते हैं आ चुके हैं। तो यहाँ से डाउनसाइड मुझे लिमिटेड दिखती है मेटल्स में और एक अपसाइड पोटेंशियल कॉपर में दिखता है। अगर मैं कॉपर की बात करूं तो अभी 708 के आसपास ट्रेड्स हो रहे हैं। तो 700 और 690 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। वो होल्ड होते हुए मुझे लगता है फिर से एक रिबाउंड 750 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म। ऑलराइट, यानी कि हल्की सी गिरावट और है, लेकिन एक्यूमुलेशन लेवल्स यहाँ पर बहुत जल्द मेटल्स में बनते हुए दिख रहे हैं। मनोज जी, एक सवाल आपसे गुआर पैक पर, क्योंकि यहाँ पर भी मुनाफा वसूली देखने को मिली थी। अब तो प्रेडिक्शन ये है कि और बारिश और ओले अगले 2-3 दिन में दिल्ली के आसपास यहाँ पर पड़ सकते हैं। तो क्लियरली जिस तरह की मानसून वेगरीज हम यहाँ पर बनता हुआ दिख रहे हैं, क्या उस सेंटिमेंट का कुछ फायदा गुआर उठाता हुआ दिख रहा है? नहीं, बिल्कुल। हमने देखा है कि यहाँ पे जो पहले अल्नीनो की बातें हो रही थी और अभी हम एक चेंज जो है वो वेदर में देख रहे हैं। साथ ही यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में जो लगातार बढ़त देखने को मिल रही है और जो इंटरनेशनल मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी हुई है, उसके चलते कीमतों पर दबाव देखने को मिला है और आज हमने 5500 के स्तर के भी नीचे फिसलते हुए देखा है। तो अभी शॉर्ट टर्म में ट्रेंड जो है वो नेगेटिव बना रह सकता है। ग्वार सीड में एक जो दायरा यहाँ पे समझ में आता है वो लोअर साइड में 5350 और अपर साइड में 5580, ये दायरा जो है वो बना रह सकता है।
वहीं अगर ग्वार की बात करें तो 10,500 से 11,100 का एक जो रेंज है वो बना रह सकता है अगले कुछ 2 से 3 सेशन के लिए। ऑलराइट, तो वो स्ट्रैटेजीज हैं जो हम होप करते हैं आपने नोट की हैं। काफ़ी सारी कमोडिटीज़ पर हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स ने आपको राय दी हैं। लेकिन इसी के साथ चर्चा समाप्त करने का भी समय है। मनोज जी, प्रियांक, शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौटेंगे तो लाएंगे आवाज़ समाचार।